अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 के कुछ बचे हुए सॉल्यूशन थे। क्वेश्चन 5th में ले रहे थे, मतलब 10 क्वेश्चन दिए थे। जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत रिपीट होते रहते हैं। इनमें से तो मैं 2 सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका था। आज जो है 5th का 3rd क्वेश्चन हमने देखी यहाँ पे वो, इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है इसको प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो सिंपल बच्चों सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले सीधा जो है इसको sin cos में दोनों लेफ्ट साइड वैल्यू को कन्वर्ट करें और उसको सिंपलीफाई करके फिर राइट साइड वैल्यू ले आएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो लेफ्ट साइड वैल्यू ले लेते हैं LHS और इसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट को देखिए 1 अपॉन 1 माइनस कॉट को cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेम यहां पे भी देखिए cot थीटा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा ये, और अपॉन 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी sin थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे वाली वैल्यू कैसे ले लेते हैं। तो ये आ रहा 1 ये नीचे जो आ रहा है sin थीटा कैसे मारा है। तो देखिए sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा ये वैल्यू, और प्लस यहां पे भी देखिए कैसे cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसे रहेगा, और नीचे वाली वैल्यू कैसे ले लेंगे cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये इस टाइप से देखिए। और ये डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो दोनों तरफ ऐसे टोटल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा sin थीटा अपॉन दिस वैल्यू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये ब्रैकेट में देखिए, और प्लस यहां पे भी ऐसे ये डबल फ्रैक्शन हो रहा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos पर जाएगा यानी cos थीटा, और ब्रैकेट में ये वैल्यू cos थीटा माइनस sin थीटा देखिए। अब यहां देखिए नीचे डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो वैल्यू ये जो होगी वो माइनस से कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको वैल्यू देखिए sin से sin का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहां पे आ जाएगा, और cos से cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ब्रैकेट में ये वैल्यू जब माइनस कॉमन लिया तो sin वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी इसको लिख देते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए अब दोनों वैल्यू का एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले तो देखिए आ रहा है sin थीटा cos थीटा, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, एलसीएम आ रहा है। देखिए तो cos ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये वैल्यू कट जाएगी तो sin का sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो sin का sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin क्यूब थीटा माइनस, सेम यहां पे भी देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin और sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा तो cos थीटा का cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा। देखिए अब इसको a मान ले उसको b मान ले तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यहां लगा सकते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी लगा दें। यहां पे देखिए sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा की जगह a क्यूब माइनस b क्यूब आइडेंटिटी, तो क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब यानी sin थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा, ये होती है sin a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है। एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये होती है। और नीचे जो है नीचे वैल्यू जो है वो sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये देखिए वैल्यू पूरी कट रही है, सेम वैल्यू है। अब ये देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, और ये नीचे वाली वैल्यू sin थीटा cos थीटा हो जाएगी। देखिए
अब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को दोनों के एक बार 1 के नीचे और इधर की वैल्यू के नीचे ले लेंगे, तो ये वैल्यू लेके 1 के नीचे लेंगे तो हो जाएगा देखिए 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा और प्लस इसके नीचे तो ये sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये वैल्यू देखिए पूरी कर रही है, ये 1 अपॉन sin थीटा यानी cos थीटा और 1 अपॉन cos हो जाएगा sec थीटा और यहां पे वैल्यू कर दी 1। यही वैल्यू आ गई देखिए आरएचएस चाहिए 1 प्लस sec थीटा cos थीटा 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। इस तरह से करना है। तो सबसे पहले बस sin cos में कन्वर्ट करें और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले और डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो रेसिप्रोकल कर दें। दोनों साइड देखिए रेसिप्रोकल करिए और इसको यहां से माइनस कॉमन लेंगे ताकि sin थीटा माइनस cos थीटा ये दोनों वैल्यू हो जाए। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बीच में आ जाएगा और ये वैल्यू पलट जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगी और प्लस का माइनस यानी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगी। और पूरी वैल्यू का एलसीएम ले तो sin क्यूब माइनस cos क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दें तो वैल्यू कट जाएगी, जो बचेगा उसको डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर दें तो इस तरह सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको होल करें आप फिर लिया हुआ है यहां पे cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a प्रूव करना है। यहां पर देखिए एलएचएस में करेंगे, एलएचएस में ये दिया हुआ है और इसको जो है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 दिया हुआ है। इसको न्यूमरेटर डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इधर बाई sin a। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin में डिवाइड कर दें क्योंकि cos अपॉन sin हो जाएगा cot हो जाएगा और 1 अपॉन sin में cos हो जाएगा क्योंकि हमें cos और cot के फॉर्म में लाना है। तो ये वैल्यू देगी देखिए इसमें ये हो जाएगी cos a अपॉन sin a और यहां पे माइनस sin a अपॉन sin a देखिए प्लस 1 अपॉन sin a देखिए सबको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a देखिए। तो ये sin कर गया और ये भी ऐसे कर गया तो ये वैल्यू आ गई 1 यानी इसको लिख सकते हैं देखिए cot a और ये जो है 1 अपॉन sin a को cosec a फिर आगे लिख देंगे cosec a और यहां कुछ नहीं बचा तो ये माइनस 1 हो जाएगा देखिए। सेम यहां पे नीचे ये हो जाएगा cot a और ये माइनस cosec a और ये प्लस 1 ये देखिए यहां पे। अब यहां पे एक आइडेंटिटी होती है जो 1 के अकॉर्डिंग में, तो आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे यहां पे देखिए ये होती है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे देखिए इस 1 की जगह ये वैल्यू लगाइए, इस 1 की जगह ये वैल्यू लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cot a प्लस cosec a माइनस ब्रैकेट में दिस वैल्यू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर देखिए और नीचे वाली वैल्यू जो है ऐसी रहेगी, नीचे वाली वैल्यू cot a माइनस cosec a प्लस 1 देखिए यहां पे इस टाइप से। अब ये जो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं। ये वैल्यू एक साथ देखिए अपने ब्रैकेट में ये देखिए तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cot a प्लस cosec a और इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a एक ब्रैकेट में और दूसरे में cosec a माइनस cot a और नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है, नीचे वाली ऐसी आएगी ये जगह cot a माइनस cosec a प्लस 1 देखिए 1। अब यहां देखिए cot a प्लस cosec a और ये cot a प्लस cosec a कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू देखिए ये निकल गया तो बचेगा 1 माइनस देखिए और ये बचेगा तो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा cosec a
और ये माइनस और माइनस ये प्लस कॉट ए बचेगा। देखिए कॉट ए और नीचे वाली वैल्यू जो होगी ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 प्लस 1 ये देखिए। अब यहां देखिए कॉट प्लस का है, यहां पे देखिए कॉट प्लस का कॉसेक में माइनस लगा, कॉसेक यहां पे माइनस लगा, 1 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, यानी दोनों ये वैल्यू जो है ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है, ये पूरी वैल्यू जो है इससे कट जाएगी। तो वैल्यू क्या बचेगी, ये कॉसेक ए और ये प्लस कॉट ए बचेगी। ये प्रूव करना है, आरएचएस प्रूव। तो इस तरह से करना है, हमें करना क्या है कि सबसे पहले साइन में से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दे। वो क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि cos अपॉन साइन जो होता है कॉट होता है और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक होता है। हमें कॉट और कॉसेक के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दे। देखिए डिवाइड कर दिया, साइन साइन वाला कट जाएगा, 1 बचेगा, ये बचेगा कॉट और ये बचेगा यहां से देखिए कॉसेक, तो इधर आ गया प्लस कॉसेक और ये -1 अपॉन कॉट और माइनस कॉसेक प्लस 1। इस 1 की जगह हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 की जगह हम कॉसेक इसका माइनस कॉट इसका लगा सकते हैं। ये हो जाएगा ये वैल्यू देखिए माइनस, इसकी 1 की जगह लगा दिया आइडेंटिटी। नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है, ऐसे आएगा। इस वैल्यू को देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस b a माइनस b कर सकते हैं। आगे वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कुछ नहीं करना, देखिए। और ये फैक्टराइज कर दिया, cos a प्लस cot a, cos a माइनस cot a, नीचे वाली वैल्यू वही रहेगी। अब cos a प्लस cot a देखिए कॉमन आ गया, तो वैल्यू बचेगी यहां से 1 माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस cos a और ये माइनस माइनस प्लस cot हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू से पूरा मैच हो रहा है तो कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, नोट ले करें। और बच्चों देखिए फिर का 6 क्वेश्चन यहां पे हुआ, √1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू sec प्लस tan a प्रूव करना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वैल्यू ले लेते हैं LHS और ये रूट है, रूट में 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin है ये वैल्यू, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे रूट इसके अपोजिट साइन से, यानी 1 माइनस sin a से 1 माइनस sin a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 1 माइनस sin a, ये वैल्यू लिख देंगे। यहां देखिए सेम वैल्यू हो जाएगा रूट में 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a, इसके अपोजिट साइन से सेम साइन से करेंगे, तो सेम साइन से कर दो, इस टाइप से सेम साइन से कर ये इसके अपोजिट साइन से, यानी 1 माइनस है देखिए प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a, यानी हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए 1 नीचे है 1 माइनस sin a, एक ब्रैकेट में 1 प्लस sin a ऐसे होगा। अब यहां देखिए 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, वो आ जाएगी 1 प्लस sin a अपॉन देखिए 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a, ये अंडर रूट में रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में, a माइनस b a प्लस b को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 इसका स्क्वायर 1 और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर है। ये वैल्यू जैसे रहेगी ऊपर वाली 1 प्लस sin a अपॉन अंडर रूट में देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर है, हम cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, देखिए आइडेंटिटी ये यूज करेंगे, ये होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर sin की वैल्यू निकाले तो ये जगह sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos की वैल्यू निकाले, अगर cos स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यूज करें देखिए ये पे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखिए रूट के अंदर तो इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। अब ये cos को दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1 अपॉन cos a प्लस sin अपॉन cos a, देखिए और 1 अपॉन cos a जो होता है वो sec होता है, इसको हम लिख सकते हैं sec a और प्लस sin अपॉन cos a tan a के बराबर, तो ये हो जाएगा tan a। तो यही प्रूव करना RHS इस तरह से। तो करना क्या है, बस इसके डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन से, यानी 1 माइनस sin a का अपोजिट क्या है 1 प्लस sin a, और रूट में ये नहीं तो रूट में भी होना चाहिए 1 प्लस sin से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे,
लिख दें यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूटन डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस साइन ए। देखिए करते ये सेम वैल्यू है तो पावर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a माइनस बी प्लस बी की फॉर्म में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा तो ओपन हो जाएगा ये पीछे ऊपर वाला और नीचे वाला जो रूट में रहेगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो नीचे वाले का रूट हट जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। अब cos ए को दोनों के साथ अलग अलग कर लें डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन cos ए और प्लस sin अपॉन cos ए तो 1 अपॉन cos ए सेकंड और sin अपॉन cos ए जो है 10 हो जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन रहता है। यहां पे इसका एक क्वेश्चन लिया हुआ है sin ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर को प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड वैल्यू लेंगे एलएचएस ये है sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर और प्लस ये cos a प्लस sec a को होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर खोले दोनों का तो जाएगा sin स्क्वायर a और प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू sin a इंटू cosec a ऐसे और इस टाइप से इसका भी cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a और दोनों का मल्टीप्लाई का डबल यानी 2 cos a sec a दोनों को a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसका भी ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग में। अब यहां पे देखिए sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर है और यहां से ये cos स्क्वायर है को एक साथ ले लिया प्लस cos स्क्वायर है ये और यहां से देखिए ये cosec को हम लिख सकते हैं। देखिए cosec को आइडेंटिटी जो होती है जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और सेकेंडली होती है sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको आइडेंटिटी में डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने से पहले। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे यानी cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर और sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लगाएंगे यहां पे देखिए। तो ये हो गया cosec और इसकी जगह लगा दिया हमने 1 प्लस cot स्क्वायर और ये वैल्यू देखिए प्लस 2 sin a और cosec a को 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं क्योंकि इस cosec के बराबर 1 अपॉन sin a होता है क्योंकि ये sin से sin कट जाएगा और ये वैल्यू क्योंकि cos स्क्वायर आगे आ चुका है इस sec की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लगा देंगे तो इसकी जगह लगा दें प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर और प्लस 2 cos a और sec की जगह फिर 1 अपॉन cos a। देखिए तो ये cos a cos कट जाएगा क्योंकि sec के बराबर 1 अपॉन cos a होता है। ये वैल्यू हो जाएगी कि ये sin स्क्वायर प्लस cos a ये होगी 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होगी और एक 1 है ये एक 1 यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे देखिए कुछ कट गया तो बचा 2 और एक 2 ऐसा देखिए कट गया 2 तो ये हमने 2 2 4 हो गया। देखिए वैल्यू क्या बची cot स्क्वायर और प्लस उधर से बचा tan स्क्वायर। देखिए ये इसको ऐड करके देखिए 4 6 over 7 हो गई और प्लस ये वैल्यू cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ये प्रूफ करना। देखिए प्रूफ आरएचएस आ रहा है देखिए सेम वैल्यू आ रही है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर वही वैल्यू है बस इसकी जगह cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर लगा दें और sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लगा दें और sin into cosec है तो cosec को 1 upon sin कर सकते हैं तो sin sin कटेगा। इसी टाइप से cos और sec में sec को 1 upon cos कर सकते हैं तो cos cos कट गया और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और करते सॉल्यूशन। ये बोर्ड का 9th क्वेश्चन लिया हुआ है cosec के माइनस sin a एक ब्रैकेट में दूसरे में sec के माइनस cos a इज इक्वल टू 1 upon tan a प्लस cot a प्रूव करना है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे लेफ्ट हैंड वैल्यू ले LHS तो ये है cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos a। तो इनको देखो बच्चे cosec को sin में कन्वर्ट करें और ये sec को भी cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन sin a क्योंकि cosec के 1 अपॉन sin a इक्वल होता है और माइनस sin a ऐसे आएगा sin a नीचे 1 लगा सकते हैं। सेम इसमें भी देखिए sec को 1 अपॉन cos a कर सकते हैं माइनस cos अपॉन 1 इसका आंसर ले ले देखिए sin a आ रहा है आंसर और ये बचेगा 1 माइनस sin से sin को मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर है, सेम इसमें भी देखिए इस वाले ब्रैकेट में cos a ऐसे मारा तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos का cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर देखिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर के बराबर होता है, ये वैल्यू ले जाएगी cos स्क्वायर और ये साइन है इंटू 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है अपॉन cos देखिए, साइन की साइन स्क्वायर देखिए पावर जो साइन से कट जाएगा और cos स्क्वायर की पावर cos से कट गई तो वैल्यू आ गई sin a इंटू cos a देखिए, ये तो आगे वैल्यू है कुछ। अब देखिए राइट में वैल्यू नहीं आई है तो कभी इस टाइप का सॉल्यूशन आ जाए तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट साइड वैल्यू अलग सॉल्व कर लिए हमने और राइट साइड वैल्यू अलग सॉल्व कर ले, दोनों का जो है सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से आ गई, अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं देखिए, तो आरएचएस ले लेते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा उसे ये हो जाएगा 1 अपॉन na प्लस cot a और इसको साइन कॉस पे कन्वर्ट कर ले, 10 को साइन अपॉन cos a प्लस cot को cos a अपॉन साइन देखिए, और ये इसका एलसीएम ले ले, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले ले तो ये जाएगा साइन a इंटू cos a से बना रहे देखिए cos a ही, तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर है और cos का cos से मल्टीप्लाई, ऐसे लेके सिंपलीफाई करें cos का cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर देखिए, तो ये जाएगा 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होती है आइडेंटिटी है, तो हो जाएगा 1 अपॉन डबल फ्रैक्शन हो गया देखिए, तो ये साइन a इंटू cos a है, डबल फ्रैक्शन हो गया तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sin a cos a, तो ये वैल्यू देखिए सेम वैल्यू आ रही है देखिए, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट वैल्यू सॉल्यूशन दिया है, राइट वैल्यू दिया है, तो यहां लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, दोनों वैल्यू देखिए सिंपलीफाई करके हमने sin a cos a के फॉर्म में ले आ दिए, तो जब दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है इसका मतलब दोनों वैल्यू जो है इक्वल होगी, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, देन इट इज प्रूव्ड। तो इसको नोट करें कि लास्ट क्वेश्चन है 5th का 10th, ये दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है बराबर 1 माइनस tan है 1 माइनस cot का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है, ये तीनों को इक्वल प्रूव करना है इस तरह से। तो देखिए एक करके लेते हैं, तो LHS को लेते हैं सबसे पहले, इस वैल्यू को LHS को 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है को देखिए, तो यहां पे देखिए आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास, आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ये डिस्कस किया था आइडेंटिटी, और cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं देखिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के बराबर हो गया देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को sec स्क्वायर है, और नीचे देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर के बराबर हो गया, तो इसको हम लिख दिया cosec स्क्वायर देखिए। अब एक और आइडेंटिटी होती है, sec a को हम 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, इसी टाइप से cosec को 1 अपॉन sin लिख सकते हैं। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बच्चों, हर जगह देखिए जगह हर स्टेप में आइडेंटिटी लगभग यूज हो रही है, तो इस sec की जगह 1 अपॉन cos लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी जगह 1 अपॉन cos स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर लगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और इसकी जगह 1 अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा देखिए, तो डबल फ्रैक्शन हो गया, तो ये जगह 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और ये वैल्यू पलट जाएगी यानी आ जाएगी sin स्क्वायर अपॉन 1, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हो जाएगा sin स्क्वायर है, और cos का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है। अब sin स्क्वायर है, ये भी एक आइडेंटिटी देखिए, ये tan a को हम sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी यहां पे देखिए sin अपॉन cos है, तो ये वैल्यू रहेगी tan स्क्वायर a के बराबर होगी, ये वैल्यू देखिए RHS आ रही है देखिए, यही प्रूव करना है tan स्क्वायर है। तो एक बार लेफ्ट साइड लिख कर ली, एक बार मिडिल टर्म को लेके कर लेते हैं, तो मिडिल के टर्म को मिड वैल्यू से
मिड वैल्यू देखिए, वैल्यू दी है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर देखिए, ये दी हुई साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले इसको तो ये ज्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा देखिए 1 अपॉन 1 माइनस tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और नीचे वाले को 1 अपॉन 1 माइनस cot को cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर लिखिए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाली कैसे ले लें, ऊपर वाली कैसे लिया cos a, तो जगह cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर लिख चलता है। नीचे वाले कैसे ले लें, तो sin a, तो ये sin a आ जाएगा यहाँ पे sin a माइनस cos हो जाएगा। देखिए डबल फ्रैक्शन हो गया तो वैल्यू पलट लें, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a इंटू ये ऊपर जाएगा sin a, और इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें माइनस तो वैल्यू हो जाएगी cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू से कट देंगे, वैल्यू देखिए बचेगी क्या बचेगी, माइनस के sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू बची है, और sin a अपॉन cos a 10 होता है, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं माइनस 10 a का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करेंगे ये प्लस के 10 स्क्वायर आएगा। ये देखिए आगे से सारा है, ये जाएगा ट्रू। तो इस तरह से करना है, तो पहले लेफ्ट साइड को लेके करें, और 1 प्लस 10 स्क्वायर याद है कि आइडेंटिटी शो की 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, तो ये दोनों वैल्यू देगी सेक स्क्वायर है 1 cos स्क्वायर। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos है, cos को 1 अपॉन sin, वैल्यू दोनों की लगा दें। देखिए डबल फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल कर दें, वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और sin अपॉन cos जो होता है 10 होता है, इसकी जगह हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये राइट साइड वैल्यू है। इसी तरह से मिडिल वैल्यू को ले तो sin cos में कन्वर्ट कर दे दोनों को, देखिए और दोनों का एलसीएम ले लिया ऊपर नीचे अलग, ऊपर नीचे एलसीएम ले डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो गया। देखिए और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos a माइनस sin हो जाएगा, और cos a माइनस sin है सेम वैल्यू कट जाएगी, ये बचेगा माइनस sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos जो होता है 10 होता है, तो इसकी जगह माइनस 10 a का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 10 a का 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है और पेपर में बहुत आते हैं।